हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल के ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ सम स्टैटिस्टिकल फंक्शन, जिसमें हमारा जो फंक्शन यूज़ होने वाले हैं वो है हमारे मैक्स, मिन, मिन ए, मैक्स इफ और मिन इफ। ये जो मैंने दो टेबल बना रखी हैं नंबर 1 और नंबर 2 की, ये दोनों एग्जाम्पल हैं मैक्स और मिन, मैक्स ए और मिन ए फंक्शन के लिए। मैक्स इफ और मिन इफ फंक्शन मैं आपको अलग एग्जाम्पल में करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इन फंक्शन को करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि आपकी कोई टेक्स्ट की वैल्यू है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है। जैसे कि मैंने कोई टेक्स्ट वैल्यू लिखी है तो उसकी वैल्यू होती है, जो कंसीडर की जाती है प्रोग्रामिंग में, 0। अगर मैं कोई लॉजिकल वैल्यू लेता हूँ, लॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू में ट्रू की वैल्यू होती है हमारी 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है हमारी 0। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमारी मैक्स और मिन फंक्शन में भी यूज़ होने वाली है। तो हम पहले यूज़ करते हैं मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का यूज़ वहाँ किया जाता है जब हमें गिवन रेंज के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी हो, यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इक्वल टू मैक्स फंक्शन लगाएंगे। मैक्स फंक्शन के साथ ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले आपको मैक्स फंक्शन के बारे में राइट साइड में लिखा आएगा कि मैक्स फंक्शन जो निकालने का काम करता है मैक्सिमम वैल्यू, वो इग्नोर कर देता है लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट को। जैसे कि मैंने मैक्स के अंदर जैसे ही ब्रैकेट शुरू करके रेंज को सिलेक्ट किया, रेंज में मैंने ली आपकी नंबर 1 की रेंज 55 से लेकर 99। जैसे ही मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है 99। सेम वही काम मिन फंक्शन करता है, लेकिन मिन के अंदर आती है सबसे छोटी वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू। जैसे मैंने मिन फंक्शन का यूज़ किया और ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले राइट साइड में लिखा भी नज़र आ रहा है कि मिन फंक्शन स्मॉलेस्ट नंबर को रिटर्न करेगा लेकिन इग्नोर कर देगा लॉजिकल वैल्यूज़ एंड टेक्स्ट को। तो हम इसमें मिन के अंदर स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट और रेंज को सिलेक्ट करते हैं नंबर 1 की, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो इस रेंज के अंदर सबसे छोटी वैल्यू निकल के आती है 11। ये दोनों ही नंबर आपके इग्नोर करते हैं लॉजिकल वैल्यूज़ को और टेक्स्ट को। इसके अंदर मैंने कोई भी लॉजिकल वैल्यू या टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें लिख भी देता हूँ तो भी वो उनको कंसीडर नहीं करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है अनिल। किसी एक नंबर में जब मैं अनिल लिखूंगा तो मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन के अंदर उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन दोनों ही लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट को इग्नोर करता है। अगर मैं कोई लॉजिकल वैल्यू डालता हूँ, लॉजिकल वैल्यू मैंने जैसे डाल दी यहाँ पर ट्रू या फॉल्स, तो लॉजिकल वैल्यू का भी मैक्स और मिन फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज मैक्स और मिन फंक्शन दोनों ही इन दोनों वैल्यूज़ को, लॉजिकल और टेक्स्ट वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं। अगर मैं यही काम मैक्स फंक्शन मैक्स ए के अंदर लगाता हूँ तो मैक्स ए के अंदर मुझे मैक्स फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले ही आपको साइड में नज़र आ जाएगा कि ये मैक्स ए फंक्शन भी मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा, लेकिन ये लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट को इग्नोर नहीं करेगा, उसे भी कंसीडर करेगा। तो इसके लिए लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट के लिए मैंने वैल्यू साथ में लिखी हुई है। आपकी टेक्स्ट की वैल्यू 0 और ट्रू की वैल्यू 1 और फॉल्स की वैल्यू 0। तो इसके लिए मैंने अलग से नंबर 2 की टेबल बनाई हुई है। एक हमने रेंज ली हुई है जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिया हुआ है जैसे कि अमित, और कुछ लॉजिकल वैल्यूज़ ली गई हैं फॉल्स, ट्रू, और सभी वैल्यूज़ 1 से छोटी हैं, 0.7, 0.3, 0.1। क्यों? क्योंकि मुझे मैक्स ए फंक्शन को समझना है, तो मुझे सभी वैल्यूज़ को 1 से छोटा रखना होगा। जैसे ही मैक्स ए फंक्शन में अप्लाई करता हूँ तो ये पूछेगा आपकी रेंज। रेंज में मैंने नंबर 2 को सिलेक्ट किया। नंबर 2 की रेंज को जैसे ही मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा तो आंसर निकल के आएगा 1। वैसे तो अगर मैं इसमें मैक्स फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा आपका इक्वल टू मैक्स के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो आंसर निकल के आएगा 0.9। क्यों? क्योंकि इन सभी में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 0.9 सबसे बड़ी है और इसने टेक्स्ट वैल्यूज़ को और लॉजिकल वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन मैक्स ए फंक्शन हमें हमारे टेक्स्ट वैल्यू को भी कंसीडर करेगा और लॉजिकल वैल्यू की, दोनों की वैल्यू को कंसीडर करने पर आपके सामने 1 निकल के आता है, क्योंकि इन सभी वैल्यूज़ के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू ट्रू की वैल्यू है जो कि 1 है। इससे आपको पता लग जाता है कि हमारी जो मैक्स ए फंक्शन है लॉजिकल वैल्यू को भी कंसीडर करता है और
टेक्स्ट वैल्यूज़ को भी। सेम इसी तरह आपका मिन ए फंक्शन होता है, MINA मिन ए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसका आंसर आएगा आपका 0, क्योंकि सबसे छोटी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है फॉल्स की वैल्यू, और फॉल्स की वैल्यू हमारी होती है 0। तो ये आपके मैक्स ए और मिन ए में दोनों में डिफरेंस होता है। मैक्स और मिन फंक्शन लॉजिकल और टेक्स्ट वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते, और मैक्स ए फंक्शन और मिन ए फंक्शन लॉजिकल और टेक्स्ट वैल्यू दोनों को कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों ये फंक्शन अप्लाई करने के बाद अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा मैक्स इफ और मिन इफ फंक्शन। मैक्स इफ और मिन इफ फंक्शन को अप्लाई करने से पहले मैंने से एक टेबल पहले से बना के रखी हुई है, जिसमें कुछ मैंने प्रोडक्ट के नेम को लिया हुआ है और उनकी क्वांटिटीज़ को लिया गया है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस टेबल में से मॉनिटर के मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, और इस टेबल में से प्रिंटर में क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम की वैल्यू कितनी है। इसी तरह मैं अगर इन सभी में से देखना चाहता हूं तो मुझे मैक्स इफ फंक्शन का अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पहले ही बता देता हूं, मैक्स इफ फंक्शन 2016 और उससे जो बड़े वर्जन हैं उनमें पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। अगर आपके पास वो वर्जन नहीं है तो हम उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनसे छोटे वर्जन में, जैसे कि हमारा 2013 या 2007 ऑफिस में भी। उसके लिए हमने करना क्या है, आपने इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन अप्लाई करना है। मैक्स फंक्शन मैक्स इफ फंक्शन ना होने की वजह से हम मैक्स के साथ इफ फंक्शन शुरू करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे इफ ब्रैकेट शुरू करने के बाद आपने क्या करना है, इफ की ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और लॉजिकल टेस्ट को सिलेक्ट करना है। लॉजिकल टेस्ट में मैं ये चाहता हूँ प्रोडक्ट के नेम में फाइंड आउट करना, तो मैंने पहले प्रोडक्ट के नेम लिए। प्रोडक्ट के नेम ड्रैग करने पर चेंज ना हो तो मुझे इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी फिक्स, आपको वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा, इस रेंज को फिक्स करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे F4 बटन प्रेस करना पड़ेगा। F4 बटन प्रेस करते ही आपके A16 और A27 के बीच में डॉलर का साइन लग जाता है और ये रेंज कन्वर्ट हो जाती है आपकी एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर। एब्सोल्यूट रेफरेंस कन्वर्ट करने के बाद आपने इक्वल टू बटन प्रेस करना है, और इक्वल टू बटन प्रेस करके आपने लेना है मॉनिटर, जो हमने पहले से लिखा हुआ कि मैं मॉनिटर की मैक्सिमम वैल्यू को देखना चाहता हूं। तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होगी मॉनिटर की, हमने मॉनिटर को सिलेक्ट किया, फिर कोमा प्रेस करेंगे। कोमा प्रेस करने के बाद आपने सेकंड टेबल सेलेक्ट करनी है क्वांटिटी की। जैसे मैंने क्वांटिटी की रेंज को सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर से एक बार और F4 बटन प्रेस करेंगे ताकि हमारी क्वांटिटी वाले रेफरेंस भी एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज हो जाए और नीचे ड्रैग करने पर ये वैल्यूज ना बदलें। तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं। आपकी 2 ब्रैकेट स्टार्ट है, दोनों ब्रैकेट को बंद करेंगे। आपने सिंपल एंटर प्रेस नहीं करना है, आपने करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये ध्यान देने योग्य बात है, हम इसमें सिंपल एंटर बटन प्रेस करके रेंज में आंसर नहीं ले सकते। आपको जब भी ये वैल्यू मैक्स इफ फंक्शन लगा के लेनी होगी तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ लेनी होगी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन प्रेस करते ही आपका आंसर आ जाता है 20। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि मॉनिटर की जहाँ जहाँ क्वांटिटीज़ हैं, मॉनिटर की 10 क्वांटिटीज़ यहाँ हैं, मॉनिटर की 20 क्वांटिटीज़ यहाँ हैं, एक मॉनिटर की 13 क्वांटिटीज़ यहाँ हैं। अगर मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ तो मॉनिटर निकल के आता है 20। इसी तरह आपकी है मिन फंक्शन, इज इक्वल टू MIN मिन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इफ फंक्शन शुरू करेंगे, फिर से एक बार ब्रैकेट शुरू करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में फिर सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट का नेम और F4 बटन प्रेस करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए। इक्वल टू के बाद मॉनिटर को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद दूसरी रेंज सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी के बाद इसे भी F4 बटन प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। 2 ब्रैकेट को क्लोज किया जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन प्रेस करते ही आपकी मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी मॉनिटर की। तो हम एक एक वैल्यू निकालने के बाद अगर सभी की वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। अगर मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस में उसे ना कन्वर्ट करता तो ये वैल्यू A16 के बाद A17 से नीचे की वैल्यू को लेता और A17 के बाद A18 से नीचे की वैल्यू को लेता। इसलिए मैंने ड्रैग करने से पहले सभी रेंज को किस में कन्वर्ट कर दिया है, एब्सोल्यूट रेफरेंस में F4 से। तो ये आपके सामने आ गई है सभी प्रिंटर की मैक्सिमम वैल्यू, क्वांटिटीज़, और ये आपकी मॉनिटर की। और मिनिमम के लिए मिनिमम वाली वैल्यू को नीचे ड्रैग कर देंगे, ये प्रिंटर की मिनिमम और ये LED की, ये माउस की। तो दोस्तों आज जो हमने सीखा है मैक्स ए, मिन ए, मैक्स इफ और मिन इफ, 2016 ऑफिस ना होते हुए भी हम उससे छोटे वर्जन में भी अपने मैक्स इफ फंक्शन और मिन इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो मैंने स्टैटिस्टिकल फंक्शन को आपको आज सिखाया है वो आपको कैसे लगे, आपको अच्छे लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।